बिहार पुलिस सप्ताह 2024 के तहत आज तीसरे दिन रक्तदान शिविर का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में किया गया। आज के इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन भागलपुर के डीआईजी विवेकानंद ने किया। वहीं रक्तदान शिविर के आयोजन में डीआईजी विवेकानंद ने कहा कि 27 फरवरी से बिहार पुलिस सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ है। पहले दिन उद्घाटन सत्र का कार्यक्रम था, दूसरे दिन 5 संकल्प कार्यक्रम था। इसमें सभी थानों के पुलिस को 5 संकल्प दिलाए गए। आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं ऐसे लोगों को ब्लड समय पर मिल सके जिनकी स्थिति काफी नाजुक हो, सड़क दुर्घटना या किसी अन्य दुर्घटना में उसे ब्लड की जरूरत हो। एसएसपी आनंद कुमार ने आज के इस रक्तदान शिविर में सभी जवानों को रक्तदान देने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए हमें बिहार पुलिस सप्ताह के तहत इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि आपातकाल स्थिति में लोगों को सहायता मिल सके जिससे वह स्वस्थ हों। देखिए, हर वर्ष की तरह इस बार भी पुलिस सप्ताह के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें सभी पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। और देश और राज्य की सुरक्षा का दायित्व तो हम निभाते ही हैं, लेकिन जन सरोकार के मुद्दों उसके प्रति भी उतने ही सजग हैं। और हमारा लहू जो है वह इसी क्रम में हम समर्पित करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नीडी व्यक्ति को यह उपलब्ध कराया जा सके। देखिए, ब्लड डोनेशन एक वॉलंटरी सब्जेक्ट है और सबको जो भी डोनेट करते हैं वह स्वेच्छा से करते हैं। और हमें यह समझना पड़ेगा कि ब्लड डोनेशन से आपके शरीर में ब्लड कमी नहीं होती है, बल्कि उतना ब्लड आपको तुरंत फिर बन भी जाएगा। तो यह तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि हर 3 महीने पर ब्लड डोनेशन करते हैं और कम से कम साल में तो एक बार प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ कर के ब्लड डोनेशन करना चाहिए। और इससे काफ़ी मरीजों को सहूलियत भी होगी और ज़रूरत के अवसर पर उन्हें शीघ्र ब्लड मुहैया कराया जा सकेगा। भागलपुर जिले के टॉप 10 की सूची में शामिल इनामी कुख्यात अपराधी भूषण यादव की गिरफ्तारी हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में एक छापेमारी दल गठित किया गया। उक्त टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम इंग्लिश के गंगा पार इंग्लिश दियारा क्षेत्र से भूषण यादव को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा एक देशी कट्टा एवं 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जो अभियान है वो लगातार चल रहा है और इस क्रम में 3 बड़ी सफलता पिछले 24 घंटों में भागलपुर पुलिस के द्वारा अर्जित की गई है। और उसमें सबसे बड़ी सफलता यहाँ के टॉप 10 अपराधियों में शुमार भूषण यादव की गिरफ्तारी कल सुनिश्चित की गई है और इंग्लिश दियारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। और जो भूषण यादव है उसका जो आपराधिक इतिहास है वो 25 साल लंबा है। तो पहला उसने क्राइम किया था 1998 में और जो आखिरी जो हम लोग के पास जो केसेस की सूची प्राप्त हुई है, आखिरी जो उसका केस है वो 2023 का है। 25 सालों से यह अपराध की दुनिया में है और इसके ऊपर कुल 16 कांड, हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी, इन सभी मामलों आर्म्स एक्ट के, विस्फोटक अधिनियम के कुल 16 मामले इसमें दर्ज हैं। और इसमें सिटी एसपी साहब इस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे और डीजीओ विधि व्यवस्था मंगलेश जी के नेतृत्व में एक टीम बनी थी जिसमें एसएचओ सबौर, विवेक और अन्य पदाधिकारी इसमें शामिल थे। उनके द्वारा इसकी घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और एक बड़े क्रिमिनल की जो टॉप 10 में भी शामिल था उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। इस पर 25,000 रुपये का इनाम भी पूर्व से घोषित है। भागलपुर शराब की तस्करी में विशेष न्यायाधीश उत्पाद 2 के कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए अभियुक्त नागेश्वर मंडल को दोषी पाया। कोर्ट ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 29 फरवरी की तिथि तय की थी। आज नागेश्वर मंडल को न्यायाधीश राजेश सिंह ने 5 साल कारावास व 1 लाख रुपए आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई। नहीं देने पर 3 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई गई। यह जानकारी उत्पाद के विशेष लोक अभियोजन का भोला कुमार मंडल ने दी है। उन्होंने बताया कि यह केस 2022 के 4 अप्रैल का है। ये स्पेशल एक्साइज 945/22 और तिलका मोझी 318/22 केस नंबर है और 24/4/2022 की घटना है। रात्रि गश्ती में पुलिस पदाधिकारी लोग थे और सजदा नगर में ये गश्ती कर रहे थे, तो उसी समय इनको सूचना मिली कि
एक व्यक्ति दारू लेकर के शराब भी पिया है और शराब लेके जा भी रहा है। तो पुलिस उसको गया तो सामने में आदमी पकड़ाया सजदा नगर में, और उसके पास से 5 लीटर देसी शराब मिला। उस कांड में आज माननीय न्यायालय एडीजे 12 उत्पाद कोड 2 श्री राजेश सिंह के कोर्ट में आज उनकी सज़ा सुनाई गई। उक्त कांड में 5 साल की सज़ा, 1 लाख रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीना की अतिरिक्त सज़ा सुनाई गई। भागलपुर जिला अंतर्गत नाथनगर थाना क्षेत्र की पुरानी सराय के समीप रेलवे ट्रैक पर कार्य कर रहे लोगों से अज्ञात अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर तथा मारपीट कर 4,400 रुपए लूट लिए। इस संबंध में नाथनगर थाना कांड संख्या 130/24 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया तथा कांड का उद्भेदन हेतु एक SIT गठित की गई। उक्त टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना में संलिप्त 4 अभियुक्तों को अवैध देशी हथियार के साथ नाथनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। भागलपुर जिला अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड के बैकटपुर दुधेला पंचायत के कोदरा भिट्टा गांव में विगत 5 दिन पूर्व भीषण आगजनी से 65 घर जलकर राख होने पर सरकार के द्वारा आपदा के तहत आग से पीड़ित परिवारों को गुरुवार को सहायता राशि दी गई। इसको लेकर मुखिया अरविंद मंडल ने बताया कि भीषण आगजनी पर 65 घर जलकर राख हो गए थे, जो सरकार के द्वारा सहायता राशि दी जा रही है। सरकार के द्वारा सहायता राशि 11,000 रुपये का अभी तत्काल चेक दिया जा रहा है। क्या घर बनाने के लिए? हाँ, और फिर 8,000 करके 5-6 दिन के अंदर फिर दिया जाएगा। किस लिए? ये बर्तन बासन के लिए, कपड़ा लत्ता हैंडन। भागलपुर दक्षिणी क्षेत्र स्थित वार्ड नंबर 51 महादेव तालाब में शिव शक्ति महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया, जो गुरुवार से 9 मार्च तक चलेगा, जिसमें कथावाचिका किशोरी वैष्णवी गुरुवार से 9 तारीख तक भागवत कथा करेंगी। वहीं इस अवसर पर आज विशाल कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो कार्यक्रम स्थल से निकलकर अलीगंज, गुड़हटा चौक, शीतला स्थान होते हुए फिर सभा स्थल पर पहुंचेगी। वहीं कलश यात्रा में कथावाचिका किशोरी वैष्णवी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो काम किया जा रहा है वह काफी अच्छा है और उनके काम पर देश में कोई कुछ नहीं कह सकता। सनातन के खिलाफ उठने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों का काम है कहना, लेकिन सनातन को बढ़ावा देने के लिए सभी को एक होकर इसके लिए काम करने की जरूरत है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सनातन को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से सभी लोगों को एकमत होकर सनातन को मजबूत बनाने की जरूरत है। कलश शोभा यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में जहां युवती और महिलाएं कलश लेकर कलश यात्रा में शामिल हुई। मेरा बस यही संदेश है कि जिस तरह से सनातन धर्म के लिए अभी आगे लोग बढ़ रहे हैं, लोग कदम उठा रहे हैं, तो हम सभी का यही कर्तव्य बनता है कि हम सभी उस आयोजन में सम्मिलित हो, उस हिंदू संगठन को बढ़ाने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए अग्रसर हो। और इतना बढ़िया कार्यक्रम जो समिति वालों ने किया है, सभी इसमें भाग ले और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके भगवान की कृपा को प्राप्त करें। देखिए, लोगों का काम है बातें करना। यदि लोगों की बातों से हम डर करके अपना काम नहीं करेंगे ना, तो फिर कभी अपने सनातन धर्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। इसलिए लोगों को कहने दीजिए, लेकिन हम जो करेंगे वो हम करेंगे। उसके लिए कोई हमको रोक टोक होनी नहीं चाहिए कभी, और किसी की बातों में आकर हमें अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए। कैसे नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, उनके लिए कहने की आवश्यकता ही नहीं। हम सभी जानते हैं कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे अच्छी बात हो क्या होगी। शोभा यात्रा महादेव तला काली मंदिर वार्ड नंबर 51 के प्रांगण में यज्ञ और भागवत कथा का आयोजन किया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज कलश शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये कार्यक्रम 1 मार्च से 9 मार्च तक कंटिन्यू जो है यज्ञ और भागवत का कार्यक्रम चलेगी। यज्ञ कराने के लिए बनारस से हमारे परवीन मिश्रा जी के टीम के द्वारा किया जाएगा, और भागवत कथा जो है मध्य प्रदेश सागर से आई हुई जो वैष्णवी किशोरी वैष्णवी जी हैं, उन्हीं के द्वारा किया जाएगा।
निगरानी टीम ने भ्रष्टाचार के आरोप में अधिप्राप्ति मैनेजर शहीद राजा को 1,05,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। परिवादी अलौली हरिपुर खगड़िया का रहने वाला परमानंद भगत का पुत्र संतोष कुमार ने इसकी शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को की थी। निगरानी टीम ने एक टीम गठित कर इसका सत्यापन किया और अधिप्राप्ति मैनेजर शहीद राजा को 1,05,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। खगड़िया अलौली निवासी संतोष कुमार राइस मिल का संचालक है। वह हाईटेक एग्रो एंड उड़ान इंटरनेशनल के नाम से यह फर्म चलाता है। इस राइस मिल से चावल तैयार कर बिहार राज्य खाद्य निगम क्रिया स्थित गोदाम में भेजा करता है। इसी बाबत शहीद राजा द्वारा प्रति ट्रक गिराने के हिसाब से 30,000 रुपए रिश्वत की मांग की जाती थी। आगे भी कई बातें तय हुई थी, लेकिन अभी 1.5 लाख रुपए संचालक से मांगा गया था, जिसकी शिकायत निगरानी टीम से की गई और अधिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना के पुलिस उपाधीक्षक विकास कुमार श्रीवास्तव निधि ने कहा, हम लोगों को यह जानकारी मिली और इसका सत्यापन किया। गुरुवार को इसे गिरफ्तार किया गया। इस कांड के परिवादी संतोष कुमार पिता स्वर्गीय परमानंद भगत, ग्राम हरिपुर, थाना अलौली, खगड़िया है। इनका एक राइस मिल है जो हाईटेक एग्रो उड़ान इंटरनेशनल राइस मिल के नाम से है और इस राइस मिल से बेसिकली चावल तैयार करके बिहार राज्य खाद्य निगम खगड़िया स्थित गोदाम में पैक्स के माध्यम से ट्रैक्टर या ट्रक से सप्लाई करते हैं। और इसी चावल की अधिप्राप्ति के लिए बिहार स्टेट फूड कॉरपोरेशन का असिस्टेंट गोडाउन मैनेजर, अधिप्राप्ति मैनेजर शाहिद रजा द्वारा प्रति ट्रक गिराने के हिसाब से 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी और आगे भी गिरवाने के लिए उनके द्वारा कुछ ट्रक गिरवाया गया था, जिसके लिए ये प्रति ट्रक 30,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहे थे और आगे भी कुछ था। उसी बीच में डिमांड हुआ इनकी ओर से और इनका मामला सेटलमेंट हुआ 1,05,000 रुपये में और वो चूँकि रिश्वत की राशि देना नहीं चाहते तो इसलिए हमारे निगरानी अन्वेषण ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना में कंप्लेन लेके आए, शिकायत लेके आए। ब्यूरो में महानिदेशक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के आदेश से इस हमारे कंप्लेन को, इनके द्वारा दिए गए कंप्लेन को वेरीफाई कराया गया हमारे ब्यूरो के ऑफिसर के द्वारा और सत्यापन सही पाया गया और उसके हिसाब से अग्रतर कार्रवाई की गई। निगरानी टीम के द्वारा ये जो है अपने किराए के मकान यशोदा नगर वार्ड नंबर 23 गौशाला रोड खगड़िया में कल सुबह करीब 8:20 पे 1,05,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए।